नमस्ते छात्रों। सबसे पहले हम आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती भारत महिमा इस कविता की घटक कसौटी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पद्यांश, उसके बाद भाषा अध्ययन यानी व्याकरण और उसके बाद रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन देखने जा रहे। सबसे पहले घटक कसौटी देखेंगे और उसके बाद हम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से उसके जवाब कैसे लिखना है वो देखेंगे। चलो फिर देखो। एक, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको ऐसा पठित पद्यांश दिया जाता है तो वह पद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर उसको समझ लीजिए और उसके बाद आपको जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दीजिए। सबसे पहले घटक कसौटी देखेंगे और उस अंत में इन सबके हम जवाब देखेंगे। देखो, आकलन 2 अंकों के लिए। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। देखो, 4 विधान दिए हैं, इसका मतलब होता है एक विधान आधे अंक के लिए। जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए। 2, वीणा पानी ने अपने हाथ में वीणा ली। 3, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला। 4, सप्त सिंधु में 7 स्वर गूंजने लगे। आगे देखिए, कृति शब्द संपदा 2 अंकों के लिए। देखो, हमने क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। देखो, 1 विमल, 2 उपहार, 3 आलोक, 4 आंखें। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको कभी समानार्थी शब्द, कभी विरुद्धार्थी शब्द या वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, युग्म शब्द, कठिन शब्द, ऐसे ही शब्द आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 3, सरल अर्थ। उपयुक्त पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कभी कभी आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कैसे लिखना है हम आगे देखेंगे। इस तरह के पाठ हमने 10वीं कक्षा के इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र के भी बनाए हैं। उनके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वह आप एक बार अवश्य देखें। देखो आगे, दूसरी, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बार अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लीजिए और उसके बाद ही दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। देखो, क्या पूछा है, आकलन 2 अंकों के लिए। 1, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं बताइए। और 1 अंक के लिए कवि की अभिलाषा। चलो आगे चलते हैं। 2 अंकों के लिए शब्द संपदा। 1, पद्यांश में उपसर्ग वाले 2 शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी एक शब्द ढूंढने पर आपको आधा अंक दिया जाएगा। 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। असत्य और देव, आधे आधे अंक के लिए 2 शब्द। इसके बाद पद्यांश की किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखे, यानी अपनी पसंदीदा 2 पंक्तियों का आप भावार्थ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 3 अंकों के लिए। चलो, क्या दिया है हमने आपको, देखो। 1, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। 1, दौड़ना,
2 बोलना, 3 रोना। 1 अंक के लिए किन्हीं 2 शब्दों के। दूसरा सवाल पूछा है आपको, निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। 1, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। 2, तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल में उसको परिवर्तन करना। 2 अंकों के लिए 2 ही विधान दिए हमने आपको। इसके आगे देखते हैं रचना विभाग, उपयोजित लेखन। आज हमने 2 लिए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी। देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख दीजिए। कहानी कैसे लिखना है, शीर्षक कैसे देना है, उसकी सीख कैसे देना है, हम आगे उत्तरों के पाठ में देखेंगे। गद्यांश पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। देखो, यह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर सिर्फ 4 अंकों के लिए पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 5 अंकों के लिए पूछा है। जब ऐसा प्रश्न आपको दिया जाता है तब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वह हम आगे देखेंगे। पद्यांश एक बार अच्छी तरह से देख लो, उस पर प्रश्न तैयार करो और बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो, ये पद्यांश है पूरा, एक बार पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लो। देखो, इसके बाद हम देखेंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इन सवालों के जवाब कैसे लिखना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिले। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिखो, हम उसके जवाब आपको जरूर देंगे। चलो, देखो, घटक कसौटी देखी है, अब उसके जवाब देखेंगे। यह पंक्तियां हमने आपको दी थी, अब इनके जवाब देखो। आकलन, उत्तर। देखो, विधानों के सामने सत्य असत्य। जब ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है तो विधान लिखना और विधान के आगे ही सत्य और असत्य लिखना, सिर्फ सत्य असत्य लिखकर नहीं छोड़ना। देखो, जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए, यह विधान असत्य है। वीणा पानी ने अपने हाथ में वीणा ली, यह विधान सत्य है। 3, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला, असत्य। सप्त सिंधु में 7 स्वर गूंजने लगे, यह विधान सत्य है। 4 विधान सत्य असत्य सही होने पर ही आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसके आगे देखो, शब्द संपदा के अंदर समानार्थी शब्द, जैसे विमल यानी पवित्र, उपहार यानी भेंट, आलोक यानी प्रकाश, अखिल यानी संपूर्ण। ये देखो, 4 पंक्तियों का हमने कौन सी ली है? हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन 4 पंक्तियों का हम अब भावार्थ देखें। उत्तर, भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, मानो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ओस की बूंदें चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए,
फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। अगला पद्यांश ये पूछा था, ध्यान पूर्वक पढ़ लो, अब उनके जवाब देखो। ये देखो, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, अतिथि सत्कार और दानशीलता। कवि की अभिलाषा क्या है? देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देना, और दूसरी, स्वयं के लिए न जीकर अपने देश के लिए जीना। उसके लिए 1 अंक और इसके लिए 1 अंक। देखो, शब्द संपदा देखेंगे। पद्यांश में उपसर्ग वाले 2 शब्द ढूंढकर लिखे। एक अतिथि, दूसरा अभिमान। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखे। असत्य सत्य, देव दानव। देखो, सरल अर्थ। आपको छात्रों कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, हम उन सबके जवाब जरूर देंगे। सिर्फ इतनी ही विनती है आप सबसे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखो क्या कहा है, पद्यांश की किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ। देखो हमने कौन सी ली है, ये, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देखो अर्थात हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते थे भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। राइट, चलो इसके बाद देखते हैं भाषा अध्ययन के। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो क्रिया क्या है, दौड़ना। प्रथम प्रेरणा दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणा दौड़वाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन खींचे। देखो वाक्य, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। परिवर्तन किसमें करना है छात्रों, सामान्य भूतकाल में। उत्तर, मनु पीछे की ओर मुड़ा। दूसरा, तुम्हारा मुख लाल होता है। परिवर्तन किसमें करना है, अपूर्ण वर्तमान काल। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। अब देखो रचना विभाग। देखो कहानी समझ लो। सबसे पहले छात्रों, जब भी आपको इस तरह के मुद्दे परीक्षा के अंदर दिए जाते हैं तो इसे ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि इस कहानी को लिखने के लिए 1 अंक आपको शीर्षक के लिए दिया जाता है, 1 अंक सीख के लिए दिया जाता है और 3 अंक कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। सबसे अहम बातें जो कहानी लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद उसके संकेत जो क्रम दिए हैं वो एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस कहानी के अंदर आप स्थल, व्यक्ति के नाम, घटना अपने हिसाब से दे सकते हैं। और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण बात छात्रों, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखना चाहिए और
सबसे महत्वपूर्ण बात, लिखते वक्त लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। और लिखने के बाद एक बार अपनी कहानी, देखो ये कहानी कैसे लिखना है हम देखें। देखो चलो पढ़ता हूं मुद्दे। देखो, गधे पर नमक का बोझ, नदी में से गुजरना, अचानक गधे का नदी में गिरना, बोझ हल्का होना, दूसरे दिन मालिक का अधिक बोझा लादना, गधे का जानबूझकर नदी में गिरना, गधे को सबक सिखाने का मालिक का संकल्प, अगले दिन रुई का बोझ लादना, गधे का नदी में गिरना और उससे सीख। मैंने पहले आपको बताया कि शीर्षक के लिए 1 अंक और सीख के लिए 1 अंक और 3 अंक अच्छी कहानी लिखने के लिए। देखो कहानी, अब देखो शीर्षक क्या दिया है मैंने, व्यापारी की चतुराई। अब कहानी देखो। एक गांव में नमक का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी हर रोज गधे पर नमक लादकर उसे बेचने के लिए शहर जाता था। शहर के रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। उसमें पानी अधिक नहीं रहता था। व्यापारी और गधा दोनों उसमें से होकर शहर जाते थे। इस प्रकार नमक ढोते ढोते गधे की नाक में दम आ गया था। एक दिन व्यापारी गधे पर नमक की बोरियां लादकर नदी पार कर रहा था। इतने में गधे के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया। गधा लुढ़क कर पानी में गिर गया। इससे काफी नमक नदी के पानी में गल गया। व्यापारी को गधे पर बहुत गुस्सा आया, पर क्या करता, जितना बचा था उतना नमक लेकर वह शहर गया। इस घटना से गधे को अपना बोझ हल्का करने की तरकीब मिल गई थी। दूसरे दिन व्यापारी ने उस पर और अधिक नमक लाद दिया। नदी से गुजरते समय गधा जानबूझकर पानी में लुढ़क गया। व्यापारी कामचोर गधे की चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का अब संकल्प ही कर लिया। तीसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई का बोझा लाद दिया। गधे ने आज भी अपनी पुरानी तरकीब आजमाई। सारी रुई पानी में भीग गई। भीगकर रुई बहुत भारी हो गई। अब तो शहर तक पहुंचते 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 गधे को छठी का दूध याद आ गया और अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। कहानी से सीख क्या मिलती है छात्रों? जो काम से जी चुराता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। छात्रों, इस तरह का गद्यांश आपको प्रश्न पत्रिका के अंदर 4 अंकों के लिए दिया जाता है। तब इस तरह का गद्यांश एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और उसके बाद एक एक वाक्य में प्रश्न बनाइए जैसे हमने बनाए। देखो देखो, आकाश में ग्रहों का पता लगाना कठिन क्यों नहीं है? 2, रवि मार्ग किसे कहते हैं? नक्षत्र कितने हैं? 4, स्थिर ग्रहों को कौन पहचान लेते हैं? 5, राशियां कितनी है? इस तरह के प्रश्न हमने बनाए हैं। इसी तरह के प्रश्न आप भी बना सकते हैं। चलो छात्रों, मिलते हैं अगली घटक कसौटी में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपको सदा खुश रखे और बोर्ड परीक्षा के अंदर आप सबको ज्यादा से ज्यादा अंक मिले। चलो मिलते हैं अगली घटक कसौटी में। फिर से एक बार धन्यवाद।